A, D और B, ये कितना यहाँ पे 53। और अब हम मरकजी को देखते हैं। 53 था और यहाँ पे ये देखें मरकजी कितना बन रहा है 106, 106। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमात दहम के मैथ का चैप्टर नंबर 12, उसका मसला नंबर 2। इसको आसान तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये मसला ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है और इससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। देखें, असल मसला है कि आपने इसको समझना है, ठीक है, कंसेप्ट लेना है। बेशक इंग्लिश वाले भी इसको देखें, वो भी इसका कंसेप्ट हासिल करें और फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लें। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, इंग्लिश वालों ने इसको कैसे लिखना है। तो चलिए इसको समझने का आगाज करते हैं। तो सबसे पहली बात है मसला। मसला जो होता है ये वाकई मसला होता है। अमूमन ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप समझ के इसको समझें, यानी कंसेप्चुअल आप इसको पढ़ें, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं अमूमन जब भी टेस्ट लेता हूं बच्चों को, तो मैं यहाँ पे A है, C है, D है, B है, तो मैं ये चेंज कर देता हूं ताकि वो कंसेप्चुअली कर सकें इसको। सबसे पहले इसकी इबारत पढ़ते हैं। जो जो हम पढ़ते जाएंगे वो लिखते जाएंगे और यहाँ पे ड्रा भी करते जाएंगे। आप देखना, ये मसला आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। देखें, जाविये, सबसे पहली बात उसने यहां पर ये जो बात की है जाविये। जाविये से मुराद इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल्स। अब यहां पे उसने एंगल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है जावियों का, ठीक है, जाविया नहीं कहा। तो इसका मायने ये हुआ कि हम एक जाविया नहीं लेंगे बल्कि दो जाविये ले लेंगे। मसलन यहां पे ये देखें A, C और B है, A, D और B है, हमने दो जाविये लिए। अब इससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये पहले ही मसला है तो और ज्यादा मसला हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसने जावियों का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही जाविये लेंगे, ठीक है ना। मतलब जाविया कहता तो एक ही जाविया लेना था, अब जाविये कहा है तो हमने दो जाविये लेने हैं। किसमें? जो एक ही किता दायरा में हूं, जो एक ही किता दायरा। अब यहां पे ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या है? जाविये, यानी कि हमारे ज़हन में जाविया है, यानी हम कितने लेंगे? दो लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है उसने यहां पे कह दी किता दायरा। किता दायरा कि यानी एक दायरा है, ठीक है, आपने एक दायरा लगाना है। तो इसमें वाक़या हूं तो बाहम बराबर होते हैं। यहां पे एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो पहला हिस्सा होता है ना, पहला हिस्सा, ठीक है, पहला हिस्सा जो है ये मालूम होता है जी, पहला हिस्सा मालूम होता है और अगला हिस्सा मतलूब होता है, ठीक है जी। यानी आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बाकी जितने भी मसले होंगे उनको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। पहली बात सुनिए, ये जो इबारत दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, यहां पे यही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। बाकी जो है आपने सारा खुद ड्रा करना है। जाविये जो एक ही किता दायरा में वाक़या हूं, ये इतना इतना मालूम होता है, ठीक है जी। और ये जो अगला हिस्सा होता है ये मतलूब होता है। मालूम को कहते हैं गिवन, अंग्रेजी में गिवन, यानी वो चीजें जो हमें दी गई हैं, जो वो मालूमात जो हमें दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। और ये जो मतलूब होता है इसको कहते हैं टू प्रूव, यानी कि ये रिक्वायर्ड फॉर्म में होगा, ये रिक्वायर्ड होगा आपको, तो आपने ये साबित करके दिखाना है। यानी यहां पे कहता है कि वो बाहम बराबर होते हैं, कौन? दो जाविये। तो यहां पे ये देखें, ये साबित करके हमने दिखाना है और यही एंड पे होगा। अब देखते हैं कि यहां तक हमने क्या पढ़ा है। यहां पे लिखा है जाविये जो एक ही किता दायरा में वाक़या हूं, यहां पे एक ही किता दायरा का जिक्र है, ठीक है। तो आपने एक सर्कल लगा लिया इधर, ठीक है, और यहां पे इसको लिख भी दिया।
देखें ओ मरकज वाले दायरा में अब कोई भी जो दायरा होता है, कोई भी उसका एक मरकज होता है। ये दायरा है, ठीक है, और ये उसका मरकज होगा। मरकज से मुराद होगा सेंटर, ठीक है। जाविये अब 2 का जिक्र है तो यहां पे ये देखें मेंशन भी कर दिया हुआ है कि जाविये 2 जाविये हमें पता है। ये कहां है? एक ही दायरा में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा ड्रा करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे ओ मरकज वाला दायरा है। हमारे पास एक दायरा है, कौन सा? ओ मरकज वाला। तो यहां पे आप दायरा ड्रा भी करेंगे और यहां पे आप उसका सेंटर भी लिख देंगे। यहां पे ओ सेंटर होगा इसका। अब उसके बाद के ये कहता है कि एक ही किता दायरा में 2 जाविये हैं, ठीक है। तो अब हम जावियों का जिक्र यहां पे भी करेंगे और यहां पे भी इनको लिख देंगे। यहां पे हम पहला जो जाविया लिखेंगे ना वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, ए से सी और फिर यहां से सी से बी। एक एंगल हमारे पास हो गया, ठीक है जी। और जो दूसरा जाविया होगा ना, मतलब ये पहले हमने क्या लिखा, क्या ड्रा किया, ए सी बी, ए सी बी हमने ड्रा कर दिया। और यहां पे हमारे पास दूसरा जो जाविया है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए डी और साथ में बी, ए डी बी। ये हमारे पास दूसरा जाविया है, दूसरा एंगल है, ठीक है, ए डी बी। 2 जावियों की जिक्र हो गया। यहां पे जाविये कहा था, हमने जाविये भी लिख लिए और यहां पे ड्रॉ भी कर लिया। उसने कहा था किता दायरा, हमने ओ मरकज वाला दायरा यहां पे बना भी लिया और उसको ड्रा भी कर लिया और यहां पे लिख भी लिया। अब ये जो 2 जाविये हैं ना, ये महसूर जाविये हैं। कौन सा? ए डी बी और ए सी बी महसूर हैं, ठीक है। अब महसूर जावियों को इंग्लिश में सर्कम एंगल कहते हैं। सर्कम एंगल्स होंगे 2 हमारे पास, कौन कौन से? ए सी बी और ए डी बी। यहां तक समझ आ गई? आपने सबसे पहले क्या किया, यहां पे एक दायरा ड्रा कर लिया और उसका मरकज जो है वो ओ आपने तस्वर कर लिया और यहां पे लिख भी लिया। और इसमें ए डी बी और ए सी बी 2 जाविये हैं और यहां पे जिक्र है महसूर का। यहां पे ये देखें, जब एक जो जाविया जो मरकज के साथ बनता हो उसको मरकजी जाविया कहते हैं, यानी सेंट्रल एंगल, ठीक है। और ये जो बनते हैं ना, मतलब ये एक कोस है, यहां पे हमारे पास ए बी क्या है? कोस है, कोस, जिसको आर्क बोलते हैं, ए आर सी, आर्क, ठीक है। यहां पे ये ए बी हमारे पास एक कोस है, तो ये कोस से सगीरा है, यानी कि छोटे वाली कोस। और यहां पे ये जो बड़े वाली कोस होगी तो इसका जिक्र यहां पे मौजूद नहीं है, बल्कि ए बी हमारे पास कोस से सगीरा है, यानी छोटी कोस है, यानी आर्क है। तो यहां पे आपने ए से जो ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला एंगल ए सी बी और दूसरा ए डी बी, ये सर्कम एंगल्स होंगे। सर्कम एंगल से मुराद होगा महसूर जाविये। और ये जो अब ये मरकज के साथ जो बनाएंगे ना, ये हम ड्रॉ करेंगे खुद से और इसको अमल में लिखेंगे यहां पे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अमल में, कंस्ट्रक्शन में। अब यहां पे ये देखें, देखिए जितना उसने बताया था उतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम अपनी तरफ से कुछ काम करेंगे। ये जो अमल होता है अपनी तरफ से होता है, हम खुद करेंगे इसको। नुक्ता, ये जो ओ है, ओ जो पॉइंट है, सेंटर जो है दायरे का, इसको आपने ए के साथ मिला दिया और इसी तरह ओ को आपने बी के साथ मिला देंगे। इस तरह कोस जो ए बी, यहां पे ना कोस आप डाल लें ऐसे ऐसे करके ना, इसको ऐसे लिख लें, ये कोस। इस तरह कोस ए बी से बनने वाला मरकजी जाविया, ये जो मरकजी जाविया है, मतलब मरकजी जाविया से क्या मुराद है? ये जो कोस बना रही है किसके साथ? मरकज के साथ। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? मरकजी जाविया। ये मरकजी जो जाविया होगा ना, इसको डॉटेड लाइन के साथ लिखा जाता है। देखिए जो भी हम अमल करेंगे ना, ये मरकजी जाविया, जो भी हम अमल करेंगे ना, जो भी अपनी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी ओ को आपने ए से और ओ को बी के साथ मिला दिया, तो ये आप ये जो जाविया नया बना है ए ओ बी, ये मरकजी जाविया, इसको हम डॉटेड लाइन के साथ, अमल में जो भी काम करेंगे वो हमेशा किससे होगा? डॉटेड लाइन के साथ। ये देखिए यहां पे ये क्या है? डॉटेड लाइन के साथ।
यहां तक आपका आधा मसला हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ये जो कंस्ट्रक्शन की है हमने, ये साबित करके थोड़ा सा दिखाएंगे और हम फाइनली तौर पर ये बात करेंगे कि मतलूब में ACB बराबर है ADB के। यानी ये जो दोनों जाविये बने हैं ना, ACB और ADB, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया दोनों आपस में इक्वल हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिव्यू कर लेते हैं। जाविये, दो जाविये बनाने हैं, यहाँ पे लिख भी दिए। और उससे पहले जरा देखिए कि एक ही कितना दायरे में है। सबसे पहले एक दायरा लगाइए और उसका मरकज ओ रख देंगे, ठीक है। ओ मरकज वाला दायरा यहाँ पे लिख देंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओ मरकज वाला एक दायरा है, ऐसे लिख दें जैसे मर्जी। तो ADB और ACB दो इसमें महसूर जावियां, ACB और ADB दो सर्कम एंगल्स हैं। मतलब कि ये कोस जो AB है, ठीक है, इससे इसके सामने वाले जो जाविये दो बार रहे हैं ये महसूर होंगे और ये वाला जो है ये मरकजी होगा, ठीक। सबूत, बयानात और दलाइल। सबूत को इंग्लिश में लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, और बयानात को स्टेटमेंट्स और दलाइल को रीजंस, ठीक है जी। और यहां पे ये देखें, यहां पे क्या था, टू प्रूव, टू प्रूफ, और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। अब हम बयानात लिखते हैं और इसकी रीजंस हैं, दलाइल हैं, वो लिखते हैं। दायरे की कोस AB, ये जो कोस AB थी, ये वाली AB, इससे बनने वाला जो मरकज के साथ जाविया था, वो मरकजी जाविया क्या था, AOB, AOB, ठीक है। तो ये हमने कहां लिखा था, ये वाला अमल में खुद बनाया था ना, कि यहां के AOB, ठीक है, AOB ये हमने खुद से ड्रा किया था, खुद से ड्रा किया था। तो इसलिए यहां पे अमल में लिखा और यहां पे इसके सामने दलाइल देंगे हम कि ये हमने कहां से ले लिया मरकजी जाविया, ये हमने जनाब अमल में इसको करके दिखाया था, ठीक है। और यहां पे आप लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और महसूर जाविये, महसूर जाविये सर्कम एंगल्स जो थे वो कौन से थे, ADB और ACB, ACB और ADB, ये किसमें दिया गया था, मालूमात में, कि इसके दो जाविये हैं ACB और ADB, ये मालूम में थे ना, ये देखें। तो यहां पे हमने मालूम में लिख लिया और इसका नाम हमने क्या रखा था, महसूर जाविये हैं, और ये महसूर जाविये बन रहे हैं। यानी किस कोस के लिहाज से, AB, जो छोटी कोस है, ठीक है, जो छोटी आर्क है उसके लिहाज से ये दो जाविये बन रहे हैं, ACB और ADB महसूर, और मरकजी जाविया इस कोस के लिहाज से AOB। अब यहां पे लिखा है जी मसला 1 की रूह से। यहां पे आपने ये मसला 1 की रूह से ये नहीं लिखना, ठीक है। आपने यहां पे आप लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि मरकजी जाविया जो है, यानी ये स्टेटमेंट आप कहां से लेंगे, जो आपका मसला नंबर 1 है वहां से, कि मरकजी जाविया जो है वो दुगना होता है किससे, महसूर जाविये से। यानी महसूर जाविया हाफ होता है किसका, मरकजी का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे अब हम मरकजी जाविया ये बराबर कर देंगे महसूर के, कर दिया। तो चूंकि ये वाला हमारे पास डबल है और ये वाला उसका हाफ है, अगर ये सिंगल है ये डबल है, अगर ये 1 है ये हाफ है, अगर ये 2 है और ये 4 है, तो यानी कि जितना भी होगा और ये वाला उससे दुगना होगा। तो जब हम इनको दोनों को बराबर करना है हमने, तो यहां पे इसके साथ हम 2 लिख देंगे, यहां पे हम जो महसूर जाविया उसको दुगना कर देंगे। महसूर जाविया को जब दुगना करेंगे तो मरकजी के बराबर होगा। यहां पे भी ये देख लें कि ये ज्यादा खुला है, इसके बाजू जो है ये वाला आम और ये वाला आम, दोनों जो बाजू हैं ये करीब करीब है और इसके जो बाजू है ये दूर हैं। तो ये वाला डबल है किससे, इससे, यानी ये वाला जो ये भी महसूर है और ये जो है ये मरकजी है, मरकजी दुगना होता है महसूर से। सर्कम एंगल ये वाला जो है इससे
ये जो मरकजी है सेंट्रल एंगल है वो डबल होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि जो सर्कम एंगल है महसूर, उसको जब दुगना करेंगे तो वो मरकजी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसके बारे में लिखेंगे ACB के बारे में और ADB के बारे में। जब मरकजी जाविया दुगना है ACB के और मरकजी जाविया दुगना है किससे, ADB के, तो फिर ये दोनों बराबर कैसे हमने लिख लिए, क्योंकि इसके साथ हमने 2 लिखा है, ठीक है। 2 टाइम्स इसको किया तो इसके बराबर आ गया मरकजी के। तो यहां पे आपने मसला 1 की जो इबारत है वो लिखनी है, क्या थी कि मरकजी जाविया हमेशा दुगना होता है अपने मुतल्लका महसूर जाविये से। देखें जी कैसे, यहां पे हम ये देख रहे हैं, ये वाला हमारे पास आ गया महसूर। यहां पे रीडिंग क्या है 53, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी तो लेकिन ऐसे एक अंदाजन फिगर लगाई गई है, तो फिगर बनाई गई है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो महसूर जाविया A, D और B, ये कितना है यहाँ पे 53। और अब हम मरकजी को देखते हैं। ठीक है, फिफ्टी थ्री था। और यहां पे ये देखिए मरकजी कितना बन रहा है 106, 106। तो यानी ये जो महसूर जाविया है ये 53 बन रहा है और मरकजी इसका डबल बन रहा है, यानी कितना है 106। अब हम अपनी फाइनल बात करते हैं। यहां पे ये स्टेटमेंट्स लिखने के बाद, ठीक है, ये दोनों कट कर दें और यहां पे स्टेटमेंट जो पहले मसले की वो लिखने के बाद यहां पे ये देखें जितना ये है हमारे पास AOB बराबर है 2 दफा, यानी दुगना किसका ACB का। AOB किसके बराबर है जी, दुगना करें ADB का। जैसा हम ये कह देते हैं कि एक बाट है 1 किलो का, 1 किलो गाजरों के बराबर होगा, 1 किलो का बाट 1 किलो मूलियों के बराबर होगा। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं कि जितना वजन, जितना मास, जितनी कमियत मूलियों की होगी उतनी ही गाजरों की होगी, जितनी गाजरें होंगी उतनी ही मूलियां होंगी। अब अगर ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, ये तो एक जैसे हैं, तो ये वाला इसके बराबर है, तो जाहिर बात है ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, सारे आपस में बराबर हैं। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये एंगल इसके बराबर है, यानी 2 दफा ACB और 2 दफा ADB। दुगना किसका ADB का और दुगना ACB का आपस में बराबर होंगे। तो यहां से आप 2 को कट कर दें, ये कट कर दिया और ACB बराबर हो गया ADB के। यही हमने साबित करना था और यही हमें मतलूब था, यही पूछा गया था। और यहां पे आप मतलूब लिख लें, ठीक है, टू प्रूफ। और यहां पे ये देखें ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसका इस्तेमाल किया हमने, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यहाँ बराबर कर दिए और 2 के साथ कट कर दिया और ये इसके बराबर साबित हो गया। बाकी मसले जो हैं उनकी वीडियोस जल्दी बना दूंगा इंशाल्लाह। तो आप बाकी जो है वीडियोस उनको चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई है सभी के लिंक्स, आप उन पे क्लिक कीजिए, देखिए, इनसे इस्तिफादा हासिल करें। बड़ी मेहरबानी मेरे साथ इतना वक्त गुजारने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।